धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको अब बिचली पीढ़ी इस कलयुग के मध्य में, बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हैं, बच्चे हो, आप विद्यार्थी हैं। टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए, लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है, उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो, वो भी मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तंबाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, तो इस तरह के जो कहीं कंबल बांट दिए, गरीबों को पैसे कंबल बांट दिए या कोई अन्य सुविधा दे दी, भंडारे कर दिए, ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर, एक समय में। वो समय निर्धारित होता है, बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, आपको परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे।
कि ऐसा सुख भी ना दिए परमात्मा तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है, अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं, लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है। वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज से स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है, और सारनाम और सतनाम जो है ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले और गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वो महापुरुषों बैन लगा गए थे। अब इस दास को भेजा है इस बैन को तोड़ने के लिए, उन्हीं परमात्मा के आदेश से। तो कहने का भाव ये है कि जब तक ये समय नहीं आना था, तब तक वो महापुरुष आपको ग्लूकोज लगा गए। अब दास भेज दिया एक सर्जन बना के। अब इस ग्लूकोज तो लगाना ही लगाना, साथ में वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, आपका रोग जन्म मरण का कट जाएगा, आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगे।